हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। इस लेक्चर में हम लोग सब कुछ समराइज करने वाले हैं। ये लास्ट लेक्चर है इस कोर्स का। ओके, तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उन सभी चीज़ को समराइज करके एक पोस्ट लिखेंगे जो एक फाइनल पोस्ट होगा। और साथ में कुछ अलग चीज़ों को भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ भी इंक्लूड करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से इस पे पोस्ट लिखा जाता है। तो वैसे मैंने कंटेंट एसईओ के दौरान आपको हर चीज़ बताया था, पोस्ट कैसे लिखा जाता है, पोस्ट में क्या होना चाहिए। ओके, कंटेंट एसईओ के दौरान ये सब चीज़ हमने सीखा था। तो उसी सब को यूज करके अपन पोस्ट लिखेंगे। तो पोस्ट लिखने के लिए एक चीज़ और देखते हैं कि हम सबसे पहले वेबसाइट को एक्चुअली मैं कस्टमाइज करने वाला हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने, पोस्ट लिखना तो वो दूसरे टाइप से वो हो जाएगा। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट को इसका लेआउट, अब बहुत सारे लोगों को क्या होगा कि ये लेआउट पसंद नहीं आएगा। तो यदि आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो साइवी स्टेटस का लेआउट जो यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इस लेआउट में अपने इस वेबसाइट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो में ये लेआउट चेंज करेंगे। लेआउट चेंज करने के बाद हम कुछ प्लगइन, शायद एक प्लगइन शेयर बटन का जो यहाँ पे प्लगइन है, ओके, ये प्लगइन यूज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जिससे ये कोई भी पोस्ट सेव हो सके। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, ये प्लगइन होना चाहिए आपके वेबसाइट पे। उसके बाद गाइज इसमें और चीज़ देखेंगे किस तरीके से अपन पोस्ट लिखते हैं। तो पोस्ट लिखने का तरीका मैंने बताया था। यहाँ पे मैं टोटल 100% शुरुआत से पोस्ट नहीं लिखने वाला हूँ, बिकॉज पोस्ट लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट लिखने में आपको 2 से 3 दिन लगते हैं। पहले इसको एनालाइज किया जाता है, सबसे पहले पोस्ट ढूंढा जाता है, टॉपिक रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करने के बाद कॉम्पिटिटर रिसर्च किया जाता है। उसके बाद आप फिर डेटा इकट्ठा करते हो, डेटा इकट्ठा होने के बाद आप पोस्ट लिखना स्टार्ट करते हो। ओके, तो एक बार पोस्ट जब फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद फिर आप उसे रिव्यू करते हो, वहाँ पे जो मिस्टेक्स वगैरह हो उसे आप रिमूव करते हो, और लास्ट में 1 से 2 बार रिव्यू करने के बाद आप फाइनलाइज करते हो। उसके बाद ही आप पोस्ट को पब्लिश करते हो। तो ये इतना बड़ा चीज़ हम मतलब एक वीडियो में 1 घंटे में नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो पोस्ट है, एक मेरे पास पोस्ट है वेबशॉप पे। अभी वेबशॉप पे गाइज ब्लॉग में कोई पोस्ट नहीं लिखा हुआ है। अभी मेरे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज चल रहा है, तो इसी वजह से मैंने कोई पोस्ट अभी डाला नहीं है। बट एक पोस्ट यहाँ पे है जो एक स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट, उसने डाला हुआ था। इस पर एक पोस्ट डाला हुआ है। ओके, तो इसी पोस्ट को हम लेके चलेंगे। तो वो उसने हम मेरे गाइड को फॉलो करके इस पोस्ट को लिखा हुआ है और मुझे उसने सेंड किया था। और इस वेबसाइट के लिए एक्चुअली उसने ये पोस्ट लिखा हुआ था। ओके, तो मैंने जैसे जैसे उसे बताया, जो चीज़ बताया था, जो चीज़ उस कोर्स के दौरान उसने सीखा, उसके अकॉर्डिंग वो इस पोस्ट को लिखा हुआ था। तो आप देख सकते हो ये पोस्ट कितना लाजवाब है। तो इसी पोस्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी करके इसे देखेंगे, और इसमें मैं आपको हर एक चीज़ फिर से समझाऊंगा कि एक्चुअली कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लॉगिंग में। यदि आप कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट अच्छे से नहीं लिख पाते हो आर्टिकल, तो फिर सब कुछ पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। ओके गाइस, तो इसीलिए हम यहाँ पोस्ट लिखेंगे। तो पोस्ट लिखने से पहले सबसे पहले अपन लेआउट चेंज करते हैं। ओके, तो जो लेआउट है, हम ये इस टाइप का लेआउट बनाने वाले हैं आज के वीडियो में। चेंज करके ये वाला लेआउट को चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं, यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं, और डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस में चलते हैं, और अपीयरेंस के अंदर जनरेट पेज है, इस पर क्लिक करते हैं। ओके गाइस, तो ये जनरेट पेज ओपन हो चुका है। ये जनरेट पेज का डैशबोर्ड है। अब यहाँ से अपन साइट लाइब्रेरी में जाते हैं। साइट लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे गाइज, यहाँ पे देखो आपका बहुत सारा पोस्ट जो लेआउट है वो यहाँ पे है। बट यहाँ पे पूछ रहा है रिमूव इम्पोर्टेड साइट, मीन्स यहाँ पे जो अभी साइट इंपोर्ट है, जो ये साइट है
उसे आपको रिमूव करना है पहले, क्योंकि जब आप कोई दूसरा यहाँ पे डालते हो, दूसरा लेआउट यूज करते हो, तो उससे पहले आपका जो पुराना वाला लेआउट है उसे आप रिमूव कर दो। बिकॉज जब यदि आप इसे रिमूव नहीं करके स्किप करके कोई दूसरा इस पर डालोगे तो मे बी ये क्या होगा कि आपका जो साइट है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। मतलब एक साइट का जो अभी यहाँ पे जो इसके लिए जो भी प्लगइन होगा, जो भी फंक्शन होगा, वो सब यदि कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ये हो जाए, मैच हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी दूसरे जो भी आप यहाँ पे वेबरी में से थीम यूज करना चाहते हो उनके साथ, तो आपका पूरा जो डेटाबेस है सब कुछ बिगड़ जाएगा। आपके वेबसाइट को फिर से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि उस केस में गाइज मतलब जो एरर आता है उसे सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको मतलब ये काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रिमूव करो पुराने साइट को और बैकअप लो। मीन्स ओके, तो जब भी आप साइट कोई दूसरा लेआउट आप यूज करते हो, कोई दूसरा थीम यूज करते हो अपने साइट पे, तो जो पुराना वाला थीम है उसका पूरे वेबसाइट का एक बैकअप पहले लेके उसे रख लो। बिकॉज जब यदि कुछ ऐसा दिक्कत हो जाता है तो आपके पास बैकअप होगा तो आप पुराने वाले बैकअप को यूज कर सकते हो। तो अच्छा, बैकअप यूज करने के लिए अपन पहले एक प्लगइन यूज करते हैं, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जिससे कि जो हमारा अभी साइट है उसका अपन बैकअप ले सके। ओके गाइज, तो वो प्लगइन का नाम है, यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ ऑल इन वन। यहाँ पे आप सिर्फ ऑल इन वन लिखोगे तो वो प्लगइन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका कितना ज़्यादा है, 2 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसका, और इसका रिव्यू भी है 4.5 से ज़्यादा रिव्यू है मे बी, और यहाँ पे 6200 से ज़्यादा रिव्यू है। तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छा प्लगइन है। तो जनरली जितने भी ब्लॉगर हैं वो मैक्सिमम यही प्लगइन यूज करते हैं, तो हम भी यही करेंगे। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, ये बैकअप के लिए बहुत अच्छा प्लगइन होता है। तो इस बात को जब भी आप कुछ बड़ा आप चेंजेज करना चाहते हो अपने वेबसाइट में, तो उससे पहले आप बैकअप जरूर ले लो अपने वेबसाइट का, ताकि यदि कुछ ऐसा इशू आ जाता है तो आप पुराने वाले वेबसाइट को फिर से उस पर लोड कर सको। ओके गाइस, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहीं से एक्टिव पे क्लिक करके एक्टिव कर देता हूँ प्लगइन को। तो ये प्लगइन एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे देखो आ चुका है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। यहाँ पे आने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ से जितना भी साइट है उसका डेटा निकालना, और इंपोर्ट का मतलब होता है उसमें डेटा डालना। तो अभी हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया है ये चीज़, और यहाँ के बाद अपन एक्सपोर्ट टू पे क्लिक करेंगे मेन्यू पे, और यहाँ जो फाइल है इस पे अपन क्लिक करेंगे। तो ये प्रिपेयर हो रहा है एक्सपोर्टिंग के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। ये जो अभी साइज है हमारे वेबसाइट का वो 48 MB है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। गाइज ये जो बैकअप है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले फाइल में जाता हूँ, फोल्डर में, और फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे मैं ये बैकअप है इसका जो अभी डाउनलोड हुआ है, मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं इसे एक जगह रख देता हूँ। मैं इसे वेबशो फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, या एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। डिजिटल काजल के नाम से, और इसका बैकअप के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा। तो ये बैकअप है।
जब आप न्यू थीम या कुछ भी कस्टमाइज करते हो, उस केस में कुछ एरर आ जाता है, कुछ बड़ा एरर आ जाता है जो कि प्लगइन थीम के अंदर होता है। तो उस केस में उस एरर को रिजॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो पुराना वाला थीम है, पुराना वाला बैकअप है, आप उसे उस पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपके पास ये बैकअप रह जाएगा और आपका जो वेबसाइट है वो वापस से पुराने वर्जन में दिखने लगेगा। तो इसीलिए हमने पहले बैकअप यहाँ से ले लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बैकअप हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है, मैं क्लोज बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस ये सब हो गया है। अब यहाँ पे अपीयरेंस में फिर से चलते हैं, जनरेट पेज में आते हैं। जनरेट पेज पे आने के बाद यहाँ पे साइट वेब में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे रिमूव इम्पोर्टेड साइट पे क्लिक कर देंगे। तो ये यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये साइट हमारा क्लीन अप हो चुका है। अब देखते हैं साइट में क्या है। तो देखो ये साइट रिमूव हो चुका है, जो हमारा थीम था। अब ये पुराने जो जनरेट पेज का जो थीम होता है, जो डिफ़ॉल्ट थीम होता है, वो थीम यहाँ पे आ चुका है। ओके गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो देखो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे साइट का वेब देता है आपको। ये चीज़ हमने पहले भी देखा था जब ये थीम अपन इंस्टॉल किए थे। तो उस वेब में से मैं यहाँ पे जो अभी मेरे लिए है, जो मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, वो ये वाला है। ओके, ये मार्केटर के लिए है। ये गाइज ब्लॉग और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट लेआउट है जनरेट पेज का। तो मैं इसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करते हैं। ओके, डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे चेकआउट करते हैं। ओके, और यहाँ पे बैकअप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो अब क्या है कि हमारा जो ये वेबसाइट है जो बना हुआ है, इसका बैकअप ये ले लिया है। ओके, अब यहाँ से इंपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये थीम इंपोर्ट होने लगा है। इस थीम के साथ गाइस 2 प्लगइन भी इंपोर्ट होगा। एक यहाँ पे रिसेंट पोस्ट विजिट है विथ थंबनेल का, और यहाँ पे सोशल आइकन्स। तो ये दोनों पहले से इम्पोर्टेड है, बिकॉज हम जब ने इससे पहले जो थीम यहाँ पे डाला था तो उस केस में वो चीज़ था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका इसमें इस वेबसाइट में जो ये डेमो कंटेंट है, क्या आप उसे भी लगाना चाहते हो या फिर इसे स्किप करना चाहते हो। तो अभी मैं डेमो कंटेंट रहने देता हूँ, ताकि आप यहाँ से आप बाद में उसे मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। तो आप डेमो कंटेंट रखना चाहते हो तो ओके, मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देता हूँ और इम्पोर्ट प्लगइन पे क्लिक कर दिया। तो ये दोनों प्लगइन क्या होगा, इसके साथ में प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाएगा। एक सोशल आइकन विजिट है और एक रिसेंट पोस्ट विजिट है विथ थंबनेल। तो ये दोनों प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो एक हो चुका है, अब ये दूसरा। ओके गाइज, तो हमारा ये साइट इंस्टॉल हो चुका है पूरे तरीके से। इंपोर्ट डेमो कंटेंट भी इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे प्लगइन भी इंपोर्ट हो चुका है। ये प्लगइन पहले से था तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ, इंपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि ये जो प्लगइन है वो अभी इंस्टॉल हुआ है और यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। तो डेमो कंटेंट के साथ थीम ये हो चुका है हमें वेबसाइट पे। तो अपन देखते हैं यहाँ पे व्यू वेबसाइट, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश कर दो। तो यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है गाइज। यहाँ पे देखो ये हर एक चीज़ यहाँ पे दिखने लगा है। जो वेबसाइट था इसका लेआउट सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे मेन्यू वगैरह आ चुका है, यहाँ पे लोगो है, और ये मेन्यू जो है वो हेडर जो है मेन्यू, ये पहले से जो इस साइट के साथ हमने इंपोर्ट किया था वो चीज़ यहाँ पे आ गया है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप कलर, मेन्यू, इसके बाद यहाँ पे लोगो वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दे सकते हो।
तो ये अपने हिसाब से यहाँ पे डाला हुआ है, विद मोर बटन का है, यहाँ पे मैंने डाला है क्लिक हेयर टू विद मोर। तो इस टाइप से सब कुछ आप चेंजेज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने कस्टमाइजेशन के लिए आपको बताया था किस टाइप से कस्टमाइज करते हैं वेबसाइट्स को। ओके गाइस, जब आप इस प्लगइन सॉरी इस थीम को जब इंस्टॉल करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्रोडक्ट हाईलाइट। तो गाइस इसे रिमूव करने के लिए आपको एक अलग से चीज़ करना होगा। देखो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को रिमूव किया हुआ है, ये जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा है गाइस। तो ये चीज़ आपको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कस्टमाइज में जाना होगा, क्योंकि ये यदि आप नहीं हटाओगे तो ये हमेशा रहेगा। ओके, ये कहीं से विजिट से नहीं हटेगा या फिर किसी भी और तरीके से रिमूव नहीं होगा, और इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप इस पे जाने के बाद आप एडिशन CSS पे जाओ, एडिशनल CSS पे, और यहाँ से इनसाइड जनरेट प्लेस, अपन देखते हैं इससे रिमूव करके। इस वाले कोड को यहाँ से रिमूव करके देखते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे अपन पब्लिश करते हैं इसे। पब्लिश करने के बाद इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये कोड नहीं है इसका, तो मैं वापस से इसे रख देता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया था। ओके ओके शिट, ओके ये कोड आ चुका है गाइज। शायद लगता है ये विजिट है, हाँ ये रिमूव हो चुका है गाइज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जो रिमूव हुआ है, तो यहाँ से ये जो है मतलब आपका जो कवर पहले रिमूव हो रहा है, तो जो कवर है ये वाला शायद ये कोड है इसका, इस कोड से जो कवर है वो चीज़ रिमूव हो गया है। तो इस कोड को आपको पहले रिमूव करना है, उसके बाद ये जो इससे ओके इससे भी इसका कवर है तो वो भी हटाना है। तो ये नहीं है इसके लिए। ओके बटन, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये और ये दोनों यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके गाइज, उसके बाद इसे पब्लिश करते हैं। वन सेकेंड गाइज, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ से देख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितना भी कोड है वो सभी कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए यहाँ पे जितने भी कोड है सबको सेलेक्ट कर देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, और ये कोड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये कोड पेस्ट हो चुका है, इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये दोनों जगह काम करेगा गाइस। तो ये पब्लिश हो चुका है।
अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है, ये जो कोड है वो कोड मैं आपको दे दूँगा। इस कोड से बेनिफिट ये हो जाएगा, क्योंकि इस कोड को मुझे बनाने में काफ़ी टाइम लगा था लिखने में। इस कोड से बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जो आप देखोगे, जब आप किसी पोस्ट को ओपन करोगे तो पोस्ट को ओपन करने के बाद जब आप नीचे आओगे तो नीचे आप यहाँ पे देखोगे पेजिनेशन। तो इस टाइप का पेजिनेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा इस थीम में। ओके, इस टाइप का पेजिनेशन आपको नहीं मिलता है इस थीम में। आपको सिंपल पेजिनेशन मिलता है। जैसे इस टाइप का पेजिनेशन है आपको वो मिलता है, बट आपको ये पेजिनेशन चाहिए तो इसके लिए मैंने उसमें जो अभी मैंने CSS का जो ये कोड है, इस कोड के अंदर मैंने वो पेजिनेशन का भी कोड किया हुआ है। ओके गाइस, तो ये पेज लिंक आप जो ये देख रहे हो, ये कोड मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये है, यहाँ से इसका कोड है, तो वो सब मैंने इसमें किया हुआ है। तो मैं ये टोटल यहाँ से आपको कॉपी करके दे दूँगा, ताकि आप यदि आप इस थीम का यूज करते हो और आपको इस टाइप का पेजिनेशन वगैरह चाहिए और यहाँ से आपको ये चीज़ हटाना है, तो आप इस टोटल कोड का आप यूज करोगे। ओके, तो ये मैं आप जितना भी आप एडवांस CSS में जाके, एडिशनल CSS में जाके जो कोड है उसे रिमूव करके और ये कोड पूरा आप वहाँ पे पेस्ट करके पब्लिश कर देना। ओके गाइस, तो ये पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, तो ये शायद ये चीज़ जो है वो विजिट से रिमूव होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ अपन विजिट में, अपीयरेंस के अंदर विजिट में। विजिट में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखो विजिट में क्या क्या है यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट हाईलाइट है, उसके बाद रिसेंट पोस्ट है, और ये आपका मतलब सोशल आइकन्स है। तो ये 3 चीज़ है। तो यहाँ पे आके देखते हैं, तो यहाँ पे विजिट में यही 3 चीज़ दिख रहा है। एक टेक्स्ट है जो प्रोडक्ट हाईलाइट है, और यहाँ पे ये थंबनेल, रिसेंट पोस्ट और ये सोशल आइकन। तो ये अपने को रिमूव करना है, तो इसे अपन यहाँ पे करके और डिलीट कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ रिमूव हो गया है वहाँ से, हाईलाइट वाला। तो यहाँ से अब रिसेंट पोस्ट और ये फॉलो मी, तो ये डायरेक्ट यहाँ से रिमूव नहीं होगा। यदि आप चाहते हो कि ये कोड को हटाए बिना मैं रिमूव कर दूँ, तो ये चीज़ तो रिमूव हो जाएगा, बट जो वहाँ पे कवर था वो चीज़ नहीं हटेगा। तो उसे हटाने के लिए आपको एडिशनल CSS का यूज लेना होगा। ओके गाइस, तो ये चीज़ हो चुका है। अब यहाँ से अपना ये चीज़ हट चुका है। अब अपन आते हैं, ये सब जो पोस्ट हमने लिखा था इसे अपन डिलीट करते हैं और देखते हैं इसका लेआउट किस टाइप से दिखेगा। तो पोस्ट के अंदर आते हैं। पोस्ट के अंदर आने के बाद ये सब जो चीज़ें था जो हमने डेमो के लिए यहाँ पे बनाया था, उसे मैं यहाँ पे हटाता हूँ। ओके, अब इसे देखते हैं। तो अब देखो ये वेबसाइट का लुक कैसा है, काफ़ी अमेजिंग लुक है ये। यदि आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो फिर वही आप उसी से कर सकते हो, कस्टमाइजेशन से। कस्टमाइजर जब आप करोगे तो वहाँ से आप सब कुछ चेंजेस कर सकते हो। मैंने आपको सब कुछ बताया था जब अपन थीम कस्टमाइजेशन के लेक्चर में। तो यहाँ पे लेआउट, यहाँ कलर आते हो, कलर आने के बाद जो बॉडी है, हेडर है, आप जिसका चाहो उसका कलर सब चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से प्राइमरी नेविगेशन का ये सब जो कलर है वो सब चेंज करना चाहो, सब कुछ यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। लोगो चेंज करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे आना है। साइट आइडेंटिटी पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगो वगैरह चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इसे रिमूव कर सकते हो, फेव आइकन यहाँ से लगा सकते हो। ओके गाइस, तो वो सब चीज़ अपन अभी देखेंगे। तो इससे पहले अपन क्या करते हैं, एक और प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। जो यहाँ पे जो प्लगइन है यहाँ पे सेव बटन का आप देख रहे हो, इसके लिए हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए अपन सेव दिस नाम का एक प्लगइन आता है। ओके, तो वो प्लगइन हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये सेविंग बटन बहुत इम्पोर्टेंट होता है गाइज। तो
मैं यहाँ पे सेव दिस लिखता हूँ तो देखो ये पहले से एक सेविंग बटन ये है, तो बट ये जो सेव है ये आपको मतलब सेविंग नहीं होता। ये चीज़ जो होता है ना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल साइट्स है वो आपका होता है, आपका पर्सनली। सपोज जब मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं किसी जैसे फेसबुक पे ओपन कर देता हूँ तो ये जो हमारा वेबसाइट, जो हमारा खुद का जो फेसबुक का अकाउंट है उस पे जाएगा। ओके, साइवी स्टेटस पे जाएगा, ना कि वो सेव होगा जैसे होता है एक पोस्ट का शेयर। ओके, और जब मैं यहाँ पे जाऊँगा एक जैसे ये है, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये पोस्ट सेव होगा। ओके, ये पोस्ट सेव होगा। तो ये सेविंग का बटन एक अलग है और यहाँ पे जो ये वाला है वो अलग है। ओके गाइस, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सेव दिस का ये किया था, तो ये सेव दिस का है, यही है प्लगइन। तो इसमें 20,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ये बहुत अच्छा प्लगइन है, मैं इसे हमेशा यूज करना पसंद करता हूँ, इसे इंस्टॉल करता हूँ। ये इंस्टॉल हो चुका है गाइस, इसे एक्टिवेट कर देते हैं। ये एक्टिवेट हो चुका है। अब अपन नीचे आते हैं यहाँ पे और देखते हैं वो कहाँ पे है। ये रहा सेव दिस का ये प्लगइन। अब यहाँ पे अपन सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसे अब क्या करना होगा, यहाँ पे ना कोई मतलब यहाँ पे ये करना होगा इसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करने के लिए, इसे यूज करने के लिए आपको इसके रजिस्टर करना होगा उसके वेबसाइट के साथ। तो सबसे पहले चूज बटन टाइप, तो आपको किस टाइप का बटन चाहिए, तो मुझे ये साइड बार का चाहिए, तो अपन क्या करेंगे इससे जाएंगे। ओके, आपको इनलाइन चाहिए तो आपको ये वाला लेना होगा, बट हमें क्या चाहिए, हमें साइड बार चाहिए, साइड के बार में। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस पे जाके क्लिक करेंगे गेट स्टिकी शेयर बटन। ओके, अब यहाँ पे ये डैशबोर्ड आ गया है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये चीज़ आ चुका है, लेफ्ट साइड में आया है। तो आप चाहो तो लेफ्ट साइड में लगा सकते हो, अदरवाइज यदि राइट करना चाहते हो तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट है। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। कॉल टू एक्शन आपको देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हो। तो रहने देते हैं हम कॉल टू एक्शन। कॉन्ट्स यदि चाहो तो यहाँ पे कॉन्ट्स को रिमूव कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कॉन्ट है 4.8 मिलियन। ओके, तो 100 रहने देना चाहते हो तो इसे इनेबल रहने दो। वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पे 160 पे है। आप इसे कहाँ लगाना चाहते हो, नीचे लगाना चाहते हो, ऊपर लगाना चाहते हो, तो उसे आप चेंजेस कर सकते हो। मोबाइल बैकग्राउंड भी इसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद सेव काउंट यदि चाहते हो तो उस पर आप क्लिक करो तो ये सेव काउंट पे ये हो जाएगा, ये कितना सेव है यहाँ पे दिखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे जब गए तो 1.3 मिलियन कुछ ऐसे है। ओके, तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो जब जाएंगे तो यहाँ पे ये शेयर का ऑप्शन है, मतलब कॉल टू एक्शन है ये। और जब नन पे कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके गाइज, ओके, तो ये चीज़ है। तो हम कॉल टू एक्शन के साथ जाएंगे, जो भी है डिफ़ॉल्ट वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर साइज है तो आप इसमें बाउंडेड कितना करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो यहाँ से। जैसे यहाँ पे और भी चेंजेस करना, मैं बाउंडेड कर देता हूँ तो देखो ये बाउंडेड हो रहा है। ओके गाइज, तो ये बाउंडेड हो चुका है यहाँ पे सेव बटन। तो आप अपने हिसाब से बाउंडेड कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए, तो ये परफेक्ट है। उसके बाद मोबाइल पे दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, ओके, तो आप ये कर सकते हो। आपको डेस्कटॉप पे हाइड करना है तो यहाँ से आप इसे हाइड कर सकते हो। तो मैं इसे इनेबल ही रहने देता हूँ डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे भी। ओके गाइस, तो ये चीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए आप, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, आपको क्या क्या चाहिए। तो जैसे मैं SMS को यहाँ पे हटा देता हूँ, SMS मुझे नहीं चाहिए। मुझे कहाँ यहाँ पे मैं मेल को भी हटा देता हूँ, मेल भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, फेसबुक चाहिए, ट्विटर भी, मतलब पिंटरेस्ट, यहाँ पे और भी चीज़ है जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन मैं ले लेता हूँ, व्हाट्सअप में ले लेता हूँ। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से ले लो। और ये सेव का जो है उसे आप रहने दो। यहाँ पे मैं पिंटरेस्ट भी हटा देता हूँ क्योंकि लोग पिंटरेस्ट पे भी सेव नहीं करते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे मैं ट्विटर भी हटा देता हूँ क्योंकि जनरली लोग ट्विटर पे शेयर नहीं करते हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो पहले क्या है, फेसबुक है, फिर ये है। तो इसे एक अलाइनमेंट देने के लिए फेसबुक के बाद आप चाहते हो कि आपका व्हाट्सअप है, उसके बाद मैसेंजर है, या फेसबुक के बाद मैसेंजर है तो मैसेंजर आ गया फेसबुक के बाद। ओके, आप चाहते हो उसके बाद आपका व्हाट्सअप है तो आपको इन दोनों को रिमूव कर दो और ये व्हाट्सअप पे क्लिक करो तो फेसबुक के बाद आपका ये
ये व्हाट्सअप आ गया। उसके बाद आप चाहते हो लिंक्डइन, तो लिंक्डइन आ गया। ओके, उसके बाद ये शेयर का बटन, तो ये शेयर का बटन रहने देना है, बिकॉज शेयर के बटन से ये होता है कि उसके बाद आप सब कुछ यहाँ पे जितने भी चीज़ हैं वो सब हैंडल कर सकते हो। यदि शेयर का बटन नहीं डालोगे तो सिर्फ ये जो आप सेलेक्ट किए हो, जैसे कि फेसबुक और ये मैसेंजर, लिंक्डइन और व्हाट्सएप, आप सिर्फ इसे ही एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप सब एग्जांपल के लिए, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे फेसबुक वगैरह तो है, बट जब मैं ये शेयर बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो ये सब कुछ ओपन हो रहा है। ओके, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब ओपन हो रहे हैं, तो इसीलिए शेयर का रहना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, ये सब सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आके यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर के लिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना होगा, तो मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है। ओके, और यहाँ पे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। एक सेकंड का मैं मेल चेक कर लेता हूँ। 1002, ओके 1002 सही है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर एंड कन्फर्म गार्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर पे। इसे आप चाहो तो सेव कर सकते हो, मैं सेव नहीं करूँगा यहाँ पे। तो ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है गाइस। अब यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पे आप चाहते हो होम पेज पे ये दिखे या ना दिखे, तो आप इसे ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। मीन्स जैसे कि ये होम पेज है तो होम पेज पे आप चाहते हो कि ये ना दिखे, सिर्फ पोस्ट पे दिखे। जब पोस्ट को ओपन करेंगे तो सिर्फ वहीं दिखे, तो आप उसके लिए यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, सब सेटिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पे पोस्ट पे ऑन है, चाहो तो इसे ऑफ कर सकते हो। कस्टम पोस्ट है, ये सब पेजेज है, पेजेज पे दिखाना चाहते हो या नहीं, तो मैं सब पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ एज इट इज जो चीज़ है, और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दो है, एक तो यहाँ पे इनलाइन शेयर बटन जो हमने सेलेक्ट नहीं किया है, स्टिकी हमने सेलेक्ट किया है, तो वो चीज़ यहाँ पे सेव हो चुका है गाइज। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो गाइज, जब यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये चीज़ आ चुका है हमारे यहाँ पे कॉर्नर पे। ओके, तो ये शेयर बटन भी आ चुका है हमारे पास, ये देखो। ओके डन, तो ये चीज़ हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे वेबसाइट जो है, अब यहाँ पे चेंजेस करना है आपको। जैसे यहाँ वेबसाइट में फॉरवर्ड बाय जनरेट पेज है, इसे हटाना है। ओके, इसके जगह आप अपना वेबसाइट का जो नेम है ये सब चीज़ें डालना चाहते हो, तो इसके लिए आप को यहाँ पे जाना होगा और अपीयरेंस में जाके फिर से जनरेट पेज में जाना होगा, और यहाँ पे आपको कॉपीराइट जो है इस पर चेक करके और एक्टिवेट करना होगा इसे, बिकॉज तभी ये कॉपीराइट का सेक्शन रिमूव होगा। तो ये एक्टिव हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, अब वापस से आप कस्टमाइज में आ जाओ। कस्टमाइजिंग में आने के बाद आप फूटर में आपको जाना होगा, तो आप लेआउट में आओ और यहाँ पे फूटर में आओ। फूटर में आने के बाद यहाँ पे कॉपीराइट पे जो है उस पर आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे है 2020 वेब शोर और वेट रिजर्व, तो आप अपने हिसाब से अपने यही चीज़ आप कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे वेब शोर की जगह मैं डिजिटल काजल कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे वेबसाइट का नाम ओके गाइस, तो ये चीज़ हो गया है। अब यहाँ पे अपन पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश होने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करो, देख सकते हो गाइस यहाँ पे नीचे में ये चीज़ चेंज हो चुका है। ओके,
तो अब ये यहाँ से किसी को पता नहीं चलेगा ये कि ये थीम किसका है, कौन सी कंपनी का है। ओके, और आपका जो प्राइवेसी है वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ। ओके गाइस, तो ये प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। आप इसे खुद से भी जनरेट कर सकते हो। ओके, जब आप अपने वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो प्लगइन था उसे इंस्टॉल किया था, तो उससे हमने एक्टिवेट भी किया था, यूज भी किया था जब हमने कॉन्टैक्ट पेज बनाया था सबसे पहले। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमने यूज किया था। अब यहाँ पे ये सब प्लगइन डीएक्टिवेट हो चुका है क्योंकि हमने थीम को चेंज किया था, तो इसे मैं फिर से एक्टिवेट कर देता हूँ। हैप्पी फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, इमेजिफाई मुझे चाहिए, मैं इसे भी एक्टिवेट कर देता हूँ। सोशल आइकन भी नहीं चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे WP फेदर लाइट भी नहीं चाहिए, WP रॉकेट चाहिए, इसे भी कर देते हैं, और स्ट्रक्चर डेटा भी कर देते हैं। तो ये सब हमने मैनुअली इंस्टॉल किया था, और ये सब वो दूसरे थीम के साथ था, इसी वजह से वो सब डीएक्टिवेट हो चुका है। अब इसे मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, अप्लाई। तो इमेजिफाई भी एक्टिवेट हो गया है, ऑल इन वन माइग्रेशन भी एक्टिवेट हो गया है, उसके बाद WP रॉकेट भी हो गया, और स्ट्रक्चर डेटा। और ये सब जो है इसे मैं सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज ये सब जो प्लगइन है वो जो इससे पहले जो थीम था हमारे वेबसाइट पे उसके साथ ये प्लगइन सब था, तो अब इसका यूज नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। श्योर। ओके गाइस, तो अब हमारे पास इतना प्लगइन आ चुका है, ये सब कुछ। तो ये वेबसाइट हम ओके, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म हम देख रहे थे यहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे अपन जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यदि आपको कोई नया कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर टाइटल डालना होगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ओके, तो ये फॉर्म बनने वाला है। अब यहाँ पे लेवल सब पहले से दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट अस में आप क्या क्या चाहते हो, आप नेम चाहते हो, ओके, आप ईमेल आईडी चाहते हो, आप सब्जेक्ट एंड मैसेज, तो ये पहले से है। यहाँ पे सेंड बटन है, सेंड बटन के बाद आप कुछ और लिखना चाहते हो कि सेंड टू मी, और ओके, सेंड टू मी, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे लेवल और भी कुछ आप चाहते हो ऐड करना, तो ये सब यहाँ से ऐड हो जाएगा। सपोज दैट जैसे मैं यहाँ पे योर मैसेज के बाद सपोज दैट ये ईमेल आईडी के बाद मैं फ़ोन नंबर ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो टेल है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे रिक्वायर्ड आपका रखना चाहते हैं फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड हो फॉर्म में या नहीं हो, रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं तो इस पर टिक करना होगा, अदरवाइज इसे ऐसे रहने देना होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप क्या रखना चाहते हो, कि मतलब यदि कोई नहीं भरे तो उसमें आप क्या रखना चाहते हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, ये चीज़ लिख देता हूँ। ओके, और इसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप प्लेस होल्डर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो यदि आप चाहते हो तो इस पर टिक कर दो, तो ये प्लेस होल्डर के फॉर्म में आ जाएगा। गाइज, प्लेस होल्डर क्या होता है, तो प्लेस होल्डर के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये कमेंट सेक्शन में ये जो नेम दिख रहा है ना लिखा हुआ, ओके, इस फॉर्म के अंदर नेम, ईमेल और वेबसाइट, ओके, तो ये से बोलते हैं प्लेस होल्डर, जो पहले से यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये चीज़ मैं इसी टेलीफोन को एक प्लेस होल्डर के रूप में भी ले लिया। ओके, और यहाँ पे मैं इंसर्ट टैग पे क्लिक कर देता हूँ। जब इसे करूँगा तो देखो यहाँ पे ये टैग इंसर्ट हो चुका है। ओके, इसे आप यदि लेबल के अंदर लेना चाहते हो तो आप इसे लेबल के अंदर लेके आ सकते हो, अदरवाइज इसे ऐसे एज इट इज जैसे छोड़ सकते हो। लेबल क्या होता है, तो जब यहाँ पे आते हैं तो जो ये लीव अ कमेंट है इसे आप लेबल बोल सकते हो। ओके गाइज, बट मैं यहाँ अभी दिखाता हूँ इसे आपको करके। तो ये चीज़ हो गया है। अब यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये फॉर्म हमारा बन चुका है। यहाँ पे जो कोड है इस कोड को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ओके, और आपको क्या करना है, इस कोड को जहाँ भी आप पेस्ट कर दोगे वो फॉर्म वहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज बना लेता हूँ। तो ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू टैब में से ओपन करके यहाँ पे मैं एक पेज का नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस।
ओके, ये पेज हो गया कॉन्टैक्ट अस। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। बस इतना सा काम था। पेस्ट होने के बाद आप इसे पब्लिश कर दो। ये पब्लिश हो चुका है। इसे व्यू करने के लिए यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस आ चुका है और ये हमारे पास फॉर्म आ चुका है। ओके, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर के बीच में दिख रहा है फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, इधर कुछ नहीं दिख रहा है। तो इधर इसीलिए नहीं दिख रहा है गाइज, क्योंकि यहाँ पे प्लेस होल्डर सेलेक्ट नहीं किया गया है। हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर लिया था। जैसे यहाँ पे अपने जब यहाँ पे टेलीफोन लिया था तो यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर भी लिया था। ओके, यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर मोबाइल नंबर। तो इन सब केसेज में वो चीज़ नहीं है, इसी वजह से वो शो नहीं हो रहा है। ओके गाइज, तो इसीलिए, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है योर नेम रिक्वायर्ड, योर मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड, तो ये क्या है? ये लेवल है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ये लेवल। तो ये जो फॉर्म है वो लेवल के अंदर बना हुआ है। ओके, तो आप चाहो तो लेवल को हटा सकते हो। तो जब आप लेवल को हटाओगे तो वहाँ पे आपको प्लेस होल्डर लगाना कंपल्सरी हो जाएगा। बिकॉज जैसे कि यहाँ पे लेवल है तो यहाँ पे पता चल रहा है कि इसमें मुझे नेम डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेवल नहीं है, बट यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है वही बता रहा है कि यहाँ पे क्या डालना है आपको, फ़ोन नंबर। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो। तो आप लेवल यदि हटाना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे करके आप यहाँ पे हटा सकते हो। बस सिंपल से ये कर देना है। यहाँ से भी लेवल हटा दो, हट चुका है ये। यहाँ से भी सब्जेक्ट में भी हट गया, ये मैसेज में भी हट चुका है। ओके गाइज, यदि आप प्लेस होल्डर यहाँ पे डालना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे लिख दो योर नेम। इसे मैं चेक करता हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, बिकॉज देखते हैं यहाँ पे जब प्लेस होल्डर यहाँ से पेस्ट किया तो ये काम करता है या नहीं। इसे सेव कर दिया। ओके गाइज, ये काम करता है। तो यहाँ पे देखो नेम आ गया और ये मोबाइल नंबर आ गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी प्लेस होल्डर को आपको यहाँ भी डालना है, सब्जेक्ट, इस पे इसके बीच में अपन लिख देते हैं सब्जेक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पे अपने को यहाँ लिख देते हैं योर मैसेज। ओके, योर मैसेज यहाँ पे सेंड टू मी, और यहाँ पे सेव कर देना है। ओके गाइस, ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट चुका है। यहाँ पे मैसेज का भी आ गया, इसका भी, और फ़ोन नंबर से पहले कुछ था, मेल था। ओके, ये ईमेल आईडी था, यहाँ पे भूल गए हम लोग, तो यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो सब कुछ सब में आ गया है। यहाँ पे आपका नेम आ गया, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे सब्जेक्ट और टेक्स्ट। अब यहाँ पे फॉर्म भर के देखो, मैं फॉर्म भरता हूँ, सब्जेक्ट में मैं टेस्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें भी टेस्ट डाल देता हूँ और सेंड टू मी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। ओके, ये मैसेज शो होके आया है। तो ये गाइज ये मैसेज आ चुका है। अब ये मैसेज कहाँ आया होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे ईमेल जो ऑप्शन है, यहाँ मेल वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये कहाँ पे सेंड होगा, तो डिजिटल काजल ये जो मेल है इस पे सेंड हुआ होगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है मेल चेंज कर सकते हो कि आपको किस मेल पे ये लेके आना है। सो डेट कोई यूजर आके यहाँ पे फॉर्म भरता है तो आप किस मेल पे इसे लेके आना चाहते हो। ओके, तो वो मेल यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे फॉर्म नेम में आपको सेम वही चीज़ रहने देना है, सब्जेक्ट में भी आपको वही रहने देना है, और ये चीज़ आपको मैसेज के रूप में आएगा। मतलब ये जो यूजर होगा, यूजर का नेम आएगा, ईमेल आईडी आएगा, सब्जेक्ट आएगा और मैसेज आएगा, और ये चीज़ आएगा। ओके, तो आप इसे चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये चीज़ें मैं एक बार आपको मेल चेक करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ, ओके, गूगल में बिजनेस वीकेंड,
ये दूसरा मेल है, ये मेल है। अभी तक नहीं आया है गाइज, ये मेल आ जाएगा कुछ टाइम में। ओके, तब तक अपन देख लेते हैं इधर। तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म था, इस तरीके से आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है, अपने पेज पे डाल देना है। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन जो कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट के जगह आप यहाँ पे मेन्यू में चेंजेस करना चाहो तो आप ये मेन्यू चेंजेस कर सकते हो। मेन्यू चेंज करने के लिए आपको वही है, अपीयरेंस में जाना है, मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी जो मेन्यू है आपका वो डिफ़ॉल्ट मेन्यू, दूसरा मेन मेन्यू लगा हुआ है। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। मेन मेन्यू में ये है, यहाँ पे मैनेज कर दो। मैनेज मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो प्राइमरी मेन्यू है वो अभी का मेन्यू लगा हुआ है, आप इसे चाहो तो चेंज कर सकते हो। मेन मेन्यू पे कर दो तो ये मेन मेन्यू हो जाएगा, और मेन मेन्यू में जो हमने बनाया था वो मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स जो पुराने वाले इस पे बनाया था, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे यही मेन्यू रहने देता हूँ। ओके, अब अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं अपन लोगो किस तरीके से बनेगा, पेजेज किस तरीके से क्रिएट होगा, वो चीज़ देख लेते हैं। तो गाइज लोगो बनाने के लिए आप ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन है लोगो बनाने का। आप ऑनलाइन जाके बना सकते हो, बट वहाँ पे क्या होता है कि आपको पे करना होता है। बट आप कैनवा का यूज कर सकते हो, कैनवा बेस्ट होता है लोगो सब कुछ करने के लिए। तो लोगो भी मैं यहीं से बना लेता हूँ, तो आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो, बिकॉज ये फ्री होता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इसे लॉगिन नहीं करूँगा, यहाँ से कैनवा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे कैनवा में आके आप लोगो बना सकते हो गाइज। तो जैसे यहाँ पे जाओगे, क्रिएट डिज़ाइन पे आने के बाद यहाँ पे लोगो पे क्लिक करोगे तो आपको लोगो, बहुत सारा लोगो बने, बट यहाँ पे सिंपल लोगो बनेगा। यहाँ पे कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं मिलेगा आपको। बहुत अच्छा डिज़ाइन चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अदर यहाँ पे लोगो वाला ऑप्शन सब है, आप अपने हिसाब से लोगो सेलेक्ट कर सकते हो और बना सकते हो। और भी लोगो चाहिए, कुछ अलग चाहिए तो आपको अदर वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। वैसे मैं लोगो तो बनवाता हूँ अपने क्लाइंट से, मतलब जो फ्रीलांसिंग से यूज कर लेता हूँ, फाइवर वगैरह से बनवा लेता हूँ। आप चाहो तो उधर से बनवा सकते हो, अदरवाइज खुद से बनाना चाहते हो सिंपल, यदि वेबसाइट स्टार्ट किए हो तो आप कैनवा का भी यूज कर सकते हो, सिंपल ब्लॉग स्टार्ट किए हो तो। ओके, तो आप ऑनलाइन चाहते हो तो आप लोगो मेकर आप लिख सकते हो ऑनलाइन। यहाँ पे ढेर सारा वेबसाइट आ जाएगा जिसके थ्रू आप लोगो बना सकते हो। जैसे ये वेबसाइट सब है, आप अपने कंपनी का नाम लिखो। ओके, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो। तो ये यहाँ पे आ चुका है लोगों के लिए। एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने डिजिटल काजल दिखा, तो डिजिटल काजल से रिलेटेड कितना सारा लोगो आ गया है। इसमें से आप कोई भी एक लोगो, मैं यहाँ से कोई भी एक लोगो चूज कर सकता हूँ, और चूज करने के बाद मैं इसे बना सकता हूँ। ओके गाइस, तो जैसे ये लोगो है, मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी कस्टमाइज करना होगा, जैसे बेस है तो बेस नेम कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो बेस नेम। तो यहाँ से मैं बेस नेम रिमूव करना चाहता हूँ तो आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, तो ये बेस रिमूव हो गया है। यहाँ पे डिजिटल काजल है, इसे आप सेंटर में जहाँ भी ले जाना चाहते हो आप इसे सब कुछ कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, तो कस्टमाइज करने के बाद आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ये इस टाइप से दिखेगा आपका लोगो। तो यहाँ पे आपको साइनअप करना होगा। साइनअप करने के बाद डाउनलोड माय लोगो पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, जो भी इनका चार्जेज होगा उस हिसाब से, उसके बाद आपको वो लोगो मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पेमेंट करने के बजाय आप चाहो तो मतलब फ्रीलांसर से बनवा सकते हो।
जहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट में $8 ले रहा है, तो फ्रीलांसर पे आपको सस्ता मिल जाएगा, वो $5 में भी आपको बना के दे देगा। ओके गाइज, तो ये चीज़ें आप यहाँ से लोगो बनाना चाहो तो यहाँ से बना सकते हो। जैसे ये लोगो है डीके के लिए, डिजिटल काजल के लिए एक परफेक्ट लोगो बन सकता है सिंपल, तो यहाँ से मैं इसे ले सकता हूँ। बट मैंने एक लोगो बना के रखा हुआ है यहीं से, तो मैं उसका यूज करता हूँ। तो लोगो का यूज करने के लिए फिर से वही है, कस्टमाइज पे आना होगा। कस्टमाइज पे आने के बाद साइट आइडेंटिटी पे यहाँ पे चेंज लोगो पे क्लिक करना होगा। चेंज लोगो पे क्लिक करने, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, देखते हैं लोगो कहाँ बना हुआ है। वेब शोर, ये देखो गाइज लोगो यहाँ पे हमने बनाया था, तो इसे मैं अपलोड करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, इसे क्रॉप करता हूँ, क्रॉप इमेज पे क्लिक करके इसे अपलोड कर देता हूँ। तो गाइज ये लोगो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब इसका साइज चाहिए तो साइज अपन चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे साइट का टाइटल वगैरह सब भी यूज कर सकते हो, जैसे ये आ चुका है। ओके, अब लोगो की जगह यूज करना चाहो तो साइट का टाइटल यूज कर सकते हो, मैं यहाँ लोगो ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फेव आइकन है, तो फेव आइकन अभी हमने ये लगाया है, अपना इमेज लगा दिया था, तो अब यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ और ये लोगो को ही एज अ फेव आइकन यूज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देते हैं, तो ये फेव आइकन भी आ चुका है। यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, तो ये पब्लिश हो चुका है। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखो फेव आइकन चेंज हो जाएगा और लोगो भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखो लोगो भी चेंज हो चुका है और ये फेव आइकन भी चेंज हो चुका है। तो ये लोगो और फेव आइकन आ गया है गाइज। तो इस तरीके से आप लोगो बना सकते हो, आप कैनवास से बना सकते हो और सब कुछ ये कस्टमाइज कर सकते हो। अब अपन चलते हैं पोस्ट की तरफ। पोस्ट किस तरीके से लिखा जाए, तो वो चीज़ मैंने आपको बताया था जब कंटेंट एसईओ पढ़ रहे थे। बट यहाँ पे और भी टर्म्स एंड कुछ पेजेज होता है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। ये सब पेज यदि आपको बनाना होगा अपने वेबसाइट के लिए तो आप गूगल पे जाओ, सीधे आप लिखो टर्म्स एंड कंडीशंस पेज। ओके, तो ये चीज़ आप जब लिखोगे तो आपको ऑनलाइन आप बनाने के लिए बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा, जिसके थ्रू आप टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बना सकते हो। जैसे ये वेबसाइट है, ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। आप यहाँ पे आपको नेम, कंपनी का नेम, वेबसाइट का नेम, यूआरएल डालोगे, नेक्स्ट करोगे तो ये बिजनेस का डिटेल पूछेगा और एक आपको फॉर्मेट बना के दे देगा। ये बहुत आसान है। उसी तरीके से यही इसी वेबसाइट पर आपको जब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी डालोगे तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत आसान है, आप यहाँ से बना सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी पेज, तो देखो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे ही है, उसी वही वेबसाइट पे आप प्राइवेसी पॉलिसी भी यूज कर सकते हो। ओके, ये दूसरा वेबसाइट है। ओके, दूसरा वेबसाइट है ये। तो सभी वेबसाइट आपको फ्री में बना के दे देता है, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो आप यहाँ से भी बना सकते हो, क्रिएट फ्री प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे वेबसाइट है, नेक्स्ट स्टेप का वो बस नेक्स्ट करते जाओ। वेबसाइट का यूआरएल, नेम, ये वगैरह सब डालोगे, अपने आप ये बना के दे देगा ऑटोमेटिक। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म, पेजेज बनाना है तो पेजेज बनाने के लिए आपको यहाँ पेज पे जाना होगा। जैसे अबाउट अस का पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, कोई और पेज बनाना है ऑथर का, तो सब कुछ ये पेजेज के थ्रू बनेगा। पोस्ट लिखना है तो पोस्ट के थ्रू हो जाएगा। तो अपन पोस्ट पे आते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट। ओके, ऐड न्यू पोस्ट पे यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पोस्ट बनाएंगे। एक पोस्ट मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, मतलब एक एक करके मैं हर चीज़ नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें तो आपको 2, 4, 5 घंटा भी लग सकता है, 2, 5 आवर्स यहाँ पे यूज हो सकता है। बिकॉज खुद से पोस्ट लिखने में तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे ये जो हमारा स्टूडेंट था जिसने ये पेज पोस्ट लिखा है, मैं इसी पोस्ट को लेके आपको बस बता देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैसे हमने इस चीज़ को पढ़ा था कंटेंट एसईओ में, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको इसे बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पोस्ट को
कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं पोस्ट को कॉपी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके आपको ओके 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 यहाँ पे जो है ये हेडिंग है, मैं इसे हेडिंग टाइटल है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और हेडिंग टाइटल को आप जो भी सबसे पहले आप पोस्ट ओपन करना होगा, यहाँ पे आपको टाइटल के पास आना होगा। ये तो आपका जो साइट जिन ये था ओके एक्सट्रैक्टिव डेटा उसका है। अब पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आओ, सबसे पहले टाइटल के लिए एडिट स्निपेट पे क्लिक करो और यहाँ पे आप टाइटल डाल दो। तो ये टाइटल आ चुका है, 51 कैरेक्टर का है। इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सर्व सिमुलेटर पे आना होगा। सर्व सिमुलेटर का भी यूज आप जरूर करो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और टाइटल का यूज यहाँ पे पेस्ट कर दो टाइटल। तो देखो 2020 तक ये टाइटल आ चुका है डेस्कटॉप में, और मोबाइल में भी ये 2020 तक दिख रहा है, मीन्स ये परफेक्ट टाइटल है। तो यहाँ पे रहने देते हैं ओके। और डू फॉलो बैकलिंक्स के लिए टाइटल हम बना रहे हैं डू फॉलो कमेंट बैकलिंक का। इसका जो नेम है, मतलब जो प्राइमरी यूआरएल प्राइमरी कीवर्ड है वो डू फॉलो बैकलिंक कमेंट बैकलिंक है। तो ये यहाँ पे इंक्लूड है, और 2020 भी इंक्लूड है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डज डू फॉलो बैकलिंक कमेंट बैकलिंक स्टिल वर्क इन 2020। तो ये परफेक्ट यहाँ पे टाइटल है ओके। तो ये टाइटल हमने यहाँ पे डाल दिया है, और यही चीज़ इसी चीज़ को मैं यहाँ पे हेडलाइन में भी डाल देता हूँ ओके गाइस। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और इंक्लूड कर सकता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड ओके। तो ये चीज़ मैं इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। ध्यान रखना है कि ये जो टाइटल हो, जो H1 टैग है वो आपका 60 to 70 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो टाइटल है वो आपका 55 से 60 वर्ड के अंदर होना चाहिए। तो ये 50 से 60 है, ये परफेक्ट टाइटल है ओके गाइज। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ चाहूँ तो लिख सकता हूँ, अभी स्पेस है तो GUID गाइड ओके। तो ये गाइड ये 59 हो चुका है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं सिमुलेटर पे जाता हूँ फिर से वापस ओके। और यहाँ आ चुका हूँ और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो ये डेस्कटॉप में सही दिख रहा है, टोटल दिख रहा है गाइड तक। मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में भी ये दिख रहा है, एग्जैक्ट सब कुछ सही दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे 59 तक आया है। तो ये गाइड दिख देने से ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा CTR बढ़ाने में, लोगों को क्लिक करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अपना मेन रोल प्ले करेगा। गाइड देखने से लोगों के माइंड में वो एक परसेप्शन बनता है कि ये बहुत अच्छा चीज़ होगा, एक गाइड होगा, गाइडलाइंस होगा, तो लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे ओके गाइज। तो ये परफेक्ट हेडिंग हो गया है। अब हम गाइज यहाँ पे इसका देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन किस टाइप से लिखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए अपन चलते हैं वापस से इस पेज पे, जो कि यहाँ पे मैंने उसका जो पोस्ट था उसमें अपन आ गए हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से ओके ये डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं हो रहा है ओके गाइज। कोशिश करते हैं हम खुद से लिखने का ओके। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किस टाइप से होना चाहिए, डज डू फॉलो कमेंट बैकलिंक स्टिल वर्क इन 2020 ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेयर इज़ द, अब यहाँ पे कितना टिप्स होगा वो चीज़ आपको पहले से बताना पड़ेगा, कितना टिप्स आप देना चाहते हो। हेयर इज़ द 10 essential guide here is the 10 essential guides from which you can learn everything about backlinks ओके गाइज।
और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डू फॉलो बैकलिंक्स लिख दो, डू फॉलो, क्योंकि कीवर्ड पहले होने चाहिए। हाँ, कमेंट बैकलिंक्स, इस टाइप से हम लिख देंगे, डू फॉलो कमेंट बैकलिंक्स। आप चाहो तो इसे आप इस तरीके से डाल सकते हो, ताकि ये, मैंने आपको स्क्वायर ब्रैकेट के लिए भी बोला था कि स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो हेडिंग में, डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइज, इस टाइप से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये 133 हुआ है। आप इससे ज़्यादा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया, तो पहले कमेंट जो हमारा था डू फॉलो कमेंट बैक लिंक, यहाँ पे भाई आ गया है डू फॉलो कमेंट बैक लिंक्स। तो ये चीज़ आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अपन चलते हैं यहाँ पे URL में। तो URL में चेंजेस करने के लिए हमें क्या देना होगा, जो हमारा मेन प्राइमरी जो कीवर्ड है ना, उसे ही हम URL बनाएंगे। तो यहाँ पे अपने को लिखना होगा डू फॉलो कमेंट बैक लिंक, बस इतना। गाइज हमेशा ये ध्यान में रखना कि कभी भी जो लिंक है ना, उसके अंदर आप ईयर्स टाइम्स ये मत देना कि जैसे 2020 है ना, 2019 या डेट, ये सब यूज मत करना। बिकॉज ईयर्स जो है वो कभी ना कभी बीत जाएगा, जैसे 2020 बीत जाएगा तो आपका जो पोस्ट है वो केवल 1 ईयर्स के लिए ही रहेगा। ओके, यदि आप इस टाइप से टर्म्स नहीं देते हो, जैसे डू फॉलो कमेंट बैक लिंक है, तो ये हमेशा के लिए रहेगा। बस हमें क्या करना होगा, पोस्ट को मॉडिफाई करते रहना होगा। बट ये जो लिंक है, वो ये जो पेज है, ये जो पोस्ट है, वो हमेशा के लिए रहेगा। ओके, तो ये चीज़ आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, फोकस कीवर्ड डालना है। तो हमारा जो फोकस्ड कीवर्ड है वो क्या है, डू फॉलो बैक लिंक्स, डू फॉलो कमेंट बैक लिंक्स। तो यहाँ पे ले लेते हैं और फोकस कीवर्ड डाल देते हैं, डू फॉलो कमेंट बैक लिंक्स। ओके गाइज, तो ये हमारा पहला कीवर्ड है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नीचे ऊपर, यहाँ पे एडवांस सेटिंग में देखते हैं। एडवांस सेटिंग में यहाँ पे कैनोनिकल में आ चुका है। यहाँ पे ब्रेड कॉलम टाइटल यदि आप देना चाहो तो आप फिर वही जो आपका मेन कीवर्ड है वही डाल दो, जो आपका हेडिंग का मेन कीवर्ड है। ओके, स्कीमा पे आते हैं। स्कीमा में सब कुछ सही है। यदि आप चाहो तो यहाँ का टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैं सेम ही रहने देता हूँ। सोशल साइट्स में भी यहाँ पे आपको देखो टाइटल और डिस्क्रिप्शन वही आ गया है जो हमने यहाँ पे जनवरी में लिखा था। आप चाहो तो यहाँ पे अलग से लिख सकते हो। ओके, ये फेसबुक का है, अब ट्विटर में भी अलग से लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक इमेज मांग रहा है, तो इमेज के लिए फिर से आप कैनवा का यूज कर सकते हो। ओके, कैनवा का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इमेज का साइज़ जो होना चाहिए, यहाँ पे आप कस्टम पे जाके कर सकते हो। कस्टम में इमेज का जो साइज़ होना चाहिए वो 1200 से 650 के आसपास इमेज का साइज होना चाहिए, जो फीचर्स इमेज की बात करते हैं उसमें। ओके गाइस, तो यहाँ पे काफ़ी सारा टेम्पलेट आ गया है, तो आप अपने हिसाब से जो भी टेम्पलेट आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं ये यहाँ पे टेम्पलेट ले लेता हूँ जस्ट फॉर एक एग्जांपल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू फॉलो बैकलिंक्स। तो हमारा जो कीवर्ड था यही कीवर्ड है, मेन कीवर्ड। तो यहाँ पे मैंने डू फॉलो बैकलिंक्स ले लिया है, और यहाँ पे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे देता हूँ। ओके गाइज, तो ये चीज़ हो चुका है, बस सिंपल सा काम है। यहाँ पे देखो पोस्ट बन गया है। आप चाहो तो इसे मिडिल में करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इसे चेंजेस कर सकते हो। मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे PNG सजेस्टेड है, PNG में आप रहने दो। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो। गाइस, यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है। अब यहाँ पे इसे मैं पेस्ट ये कर देता हूँ।
अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इमेज का ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमेज का ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्टिमाइजेशन भी करना है। इसका जो फाइल साइज़ है अभी 131 KB का है। ओके, और यहाँ पे फाइल साइज का जो फाइल का नेम होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब अपन इमेज का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे लिखा है डू फॉलो कमेंट बैक लिंक। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज करके लिखता हूँ फीचर इमेज फॉर ओके डू फॉलो कमेंट बैक लिंक्स। ये हमारा पोस्ट है, तो मैंने पोस्ट का यहाँ पे नाम डाल दिया और सबसे लास्ट में मैं डाल देता हूँ वेबसाइट का नेम डिजिटल काजल। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको नेम डालना है, जो भी फाइल है जो भी इमेजेज है उसका नेम भी आपको चेंज करके डालना है। तो ये आ गया है। अब इसे क्या करना होगा, मुझे इसे पहले कंप्रेस करना होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इमेज यूज करने से पहले आपको कंप्रेस करना होगा इसे। तो मैं इमेज कंप्रेसर का हेल्प ले लेता हूँ। यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वेबसोर्स के अंदर ये इमेज है, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। ये कंप्रेस हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ये डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। अब देखो, इसका जब डाउनलोड करेंगे इसका फाइल का साइज़ का नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मिन ऐड हो गया है। अब जो इस फाइल का साइज़ है वो 37 KB है। पहले जो था 131 KB था, मतलब ये अप्रॉक्स 93 KB रिड्यूस हुआ है। तो गाइस सोच सकते हो, यदि आप 10 इमेज यूज करते हो और एक एक इमेज में 93 KB रिड्यूस हो रहा है, मीन्स यहाँ पे 930 KB रिड्यूस हो रहा है। यदि 10-20 इमेज है आपके पेज पे तो मे बी वो 1 MB तक रिड्यूस कर सकता है, 1 से ज़्यादा कर सकता है, वो इमेज के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो मैं इसे अब क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और जो अभी कंप्रेस किए हैं इस इमेज को मैं इसका नेम चेंज करके पहले वाला नेम रहने देता हूँ। ओके, अब इसे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आके ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये फाइल यहाँ पे ले लेते हैं इमेज। यहाँ पे आने के बाद गाइज यहाँ पे अब काम करना है, यहाँ पे अल्ट टैग देना है। अल्ट टैग में आपको फिर से वही टैग देना है। अल्ट टैग बताता है कि ये इमेज किसके लिए है, किसके बारे में है। तो सबसे पहले जो ये इमेज है वो फीचर्स इमेज है। यहाँ पे जो डैशेज है उसे आप रिमूव कर दो। ओके, उसके बाद ये किसके लिए है, तो ये इमेज डू फॉलो बैक लिंक्स के लिए है। ओके, तो ये फीचर्स इमेज है, डू फॉलो बैक लिंक्स के लिए है। तो ये सब चीज़ें को बताना होगा आपको। तो ये हमने यहाँ पे लिख के बताया है। कमेंट बैक लिंक और यहाँ पे वेबसाइट का नाम, तो ये सेव रहने देते हैं। इसके बाद इसे कॉपी कर लेते हैं। कैप्शन में आप चाहो तो इसे डाल सकते हो, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हो। तो मैं डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी दिया है ऑप्शन, तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो रहा है क्योंकि हमने इमेजिफाई यूज किया था, बट हमने पहले ही ऑप्टिमाइज करके डाला है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन होगा भी तो बहुत कम MB का मतलब साइज का होगा, जिससे हमारा जो इमेजिफाई का लिमिट है वो क्रॉस नहीं होगा जल्दी। ओके गाइस, तो ये सब चीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे यूज़ दिस इमेज फाइल पे क्लिक करते हैं। ये देखो यहाँ पे इमेज आ चुका है। अब यहाँ पे ट्विटर पे आते हैं। ट्विटर पे भी यदि फेसबुक का सेम लेके चलते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू करो तो वही इमेज आएगा। ट्विटर पे इस टाइप से पोस्ट होगा। आप चाहो तो ट्विटर पे आप दूसरा इमेज लगा सकते हो, दूसरा यहाँ पे ये सब लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे जो इमेज फेसबुक के लिए है वही इमेज ट्विटर के लिए भी रहने देता हूँ। ओके गाइज, वापस से अपन जनवर पे आ जाते हैं। जनवर पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या क्या कर चुके हैं, यहाँ पे हम टाइटल बना चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे URL और डिस्क्रिप्शन लिख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पे हमने फोकस कीवर्ड भी डाल दिया है। फोकस कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे अब नीचे कुछ नहीं करना है फ़िलहाल। अपन ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद अब यहाँ पे अपने को पोस्ट लिखना है। तो पोस्ट लिखने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। जो ये पोस्ट था, इस पोस्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइज, क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट लिखने नहीं वाला हूँ एक एक पोस्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इस केस में, इसलिए मैं बस आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपन पोस्ट लिखेंगे। ओके, तो पोस्ट लिखने के बाद अपन नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद
यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे गिवन हुआ है, कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे रेड में ही है। तो यहाँ पे बता रहा है ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल। ओके, तो फोकस कीवर्ड को एसईओ टाइटल में यहाँ पे बोल रहा है, तो फोकस कीवर्ड यहाँ पे एसईओ टाइटल में लिखा गया है। ओके, डू फॉलो कमेंट बैकलिंक, तो यही हमारा फोकस कीवर्ड है, डू फॉलो कमेंट बैकलिंक। तो ये चीज़ अब यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखो योर टाइटल हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे डज का यूज किया है और सब चीज़ों का जैसे यूज किया है, डू फॉलो बैकलिंक्स, ये जैसे फॉलो का यूज किया है। ओके, यहाँ पे वर्थ का यूज किया है, ये पॉजिटिव है। ओके, तो ये सब सेंटीमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ऐड फोकस कीवर्ड, और यहाँ पे ऐड फोकस कीवर्ड इन एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये सब चीज़ें मैंने यूज किया हुआ है। बट फोकस कीवर्ड को एक बार देख लेते हैं अपन। ओके, ये चीज़ चेंज हो चुका है। डू फॉलो कमेंट बैकलिंक्स। ओके, तो ये कीवर्ड बन चुका है, डू फॉलो कमेंट बैकलिंक्स। तो यहाँ पे देखो फोकस कीवर्ड आ चुका है। यहाँ पे बता रहा है फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, बट फिर भी यहाँ पे कीवर्ड टाइटल में नहीं बता रहा है। तो क्यों नहीं बता रहा है वो हम देख लेते हैं। ओके, अच्छा, टाइटल में हमने बैकलिंक लिखा है, बट बैकलिंक्स होगा, तो यहाँ पे मैंने बैकलिंक्स डाल दिया। अब ये 60 का 60 हो चुका है, तो यहाँ पे मैं बैकलिंक ही रहने देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी बैकलिंक है, और यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे बैकलिंक लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इंटर दबा दिया, तो ये चीज़ आ गया है, डू फॉलो बैकलिंक। अब देखो यहाँ पे रेटिंग भी आपका आ गया, 100 में कितना परसेंटेज हो गया, 73% हो गया गाइज एक। तो यहाँ पे देखो हो गई, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, फोकस कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड इन यूआरएल। तो इन तीनों में आपको फोकस कीवर्ड डालना है। ये फोकस कीवर्ड है, इस फोकस कीवर्ड को हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, इसी फोकस कीवर्ड को हमने यहाँ पे यूआरएल में डाला है, इसी फोकस कीवर्ड को हमने टाइटल में भी डाला है, और सेम फोकस कीवर्ड को हमने यहाँ पे गाइज सबसे टॉप में हेडिंग में भी डाला है, H1 टैग में। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड सेम फोकस कीवर्ड को आपको यहाँ पे डालना है फर्स्ट 300 टाइटल जो है यहाँ पे उसके सेंटेंस के बीच में। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, नाउ दिस माइट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट पीपल यूजुअली आस्क, बट लास्टली आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट अ वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दिस इज माइट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट पीपल आस्क यूजुअली आस्क। ओके, तो ये जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इसके जगह पे इसके नीचे मैं अंदर में क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डज डू फॉलो बैकलिंक्स कमेंट वर्क्स इन 2020। ओके, तो ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसे मैं डाल दिया हूँ, और यहाँ पे जो डू फॉलो बैकलिंक्स है जो हमारा मेन कीवर्ड है, ओके, इसे मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, मीन्स बोल्ड कर देता हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट 100 लाइन का सेंटेंस है, इसके अंदर जो हमारे पास है वो जो मेन कीवर्ड है उसका भी वो चीज़ आ चुका है, मेन कीवर्ड आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो हमने मेन कीवर्ड डाल दिया यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, फोकस कीवर्ड डज नॉट फाउंड इन सब हेडिंग, तो हमने H2 H3 टैग सब यहाँ पे नहीं डाला है अभी, तो सबको चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। H2 से H3 टैग्स उसने लिखा हुआ है, बट जैसे बेनिफिट ऑफ कमेंट बैक लिंक्स, तो इसके जगह हम क्या करते हैं, बेनिफिट ऑफ डू फॉलो कमेंट बैक लिंक। ओके गाइज, तो जब यहाँ पे कर दिए तो ये जो डू फॉलो कमेंट बैक लिंक है ये हमारा कीवर्ड है, वो इसके साथ आ चुका है। ओके गाइज, इसके बाद यहाँ पे ये S3 टैग है, ये S2 टैग है, इसने फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाया है। जैसे H1 के बाद यहाँ पे S2 टैग दिया है, और यहाँ पे सेंटेंस देखो, इसका जो सेंटेंस है वो कितना छोटा छोटा है। ओके, तो ये चीज़ उसने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है।
काफ़ी ज़्यादा यूज किया है। यहाँ पे जो हमने बताया था उसे वो सब कुछ यहाँ पे कंटेंट एसईओ का बहुत अच्छे से यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे आउटबाउंडेड लिंक भी डाला है neilpatel.com का। इसके ब्लॉग से कुछ यहाँ पे लिया हुआ है, उसके ब्लॉग का कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जो इसके ब्लॉग है वहाँ पे पढ़ने के लिए वो चीज़ दिया हुआ है कि बैकलिंक के बारे में, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप किसी दूसरे के ब्लॉग को दे सकते हो, जो भी आपके वेबसाइट से काफ़ी हाई ऑथोरिटी के वेबसाइट है वहाँ उसका आप लिंक दे सकते हो, अपने विजिटर को सजेस्ट कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे गाइस सब कुछ दिया है। देखो यहाँ पे बीच बीच में बोल्ड भी किया हुआ है, जो भी बैकलिंक्स बिल्डिंग है, एसईओ बैकलिंक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ कमेंट बैकलिंक ये चीज़ दे रखा है। तो फिर से यहाँ पे डू फॉलो कमेंट बैकलिंक यहाँ पे कर सकते हो। डू फॉलो कमेंट बैकलिंक, तो हमारा जो कीवर्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मिथ रिलेटेड टू कमेंट बैकलिंक। अब यहाँ पे अब इमेजेज की बात है, तो इमेज यहाँ पे कहाँ डाला हुआ है ये। ओके, तो इमेज यहाँ पे सेंटर में डाला हुआ है। आप चाहो तो इस इमेज को यहाँ पे साइड में डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे इसने और भी बहुत सारा इमेजेज डाला हुआ है और कितने अच्छे से लिखा हुआ है, डेटा ड्राइवन एक्सपेरिमेंट फॉर कमेंट बैकलिंक। ओके, तो ये सब चीज़ें अब देखो हमारा क्या हुआ, 83% हो चुका है। सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। कंटेंट का लेंथ यहाँ पे अब 1500 है वर्ड का है। आप यदि इसे और इम्प्रूव कर सकते हो 2000 और 3000 के बीच में, तो ये 83 से और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा और ये भी पूरी तरीके से ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो बता रहा है ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज अल्ट टेक्स्ट। जो इमेजेज उसने लिया है उसने उसमें मतलब फोकस कीवर्ड नहीं डाला हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन कौन सा इमेजेज है उसका। जैसे ये इमेज है, इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, ऐसे एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे इमेज टाइटल एट्रीब्यूट, यहाँ से नहीं होगा गाइस, जिसे अपने को क्या करना होगा, इस इमेज को रिमूव करके फिर से डालना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसे। ओके, डाउनलोड के मैं इसे डेस्कटॉप पे वन नेम से सेव कर लेता हूँ। ओके, पहले से ये है। ओके, D1 नेम से इसे सेव कर देता हूँ। और भी इमेजेज है उसका, यहाँ पे D2 है, तो इसे सेव कर देता हूँ। तो इसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं किया हुआ है, वो इसने मिस किया है। तो आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी ठीक से करोगे तो एसईओ के फैक्टर में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। 5 ये एक इमेज यदि मैं यहाँ पे करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। D6 ओके, तो ये सब इमेज आ गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने भी इमेजेज हैं ना, जैसे D1 to D6, आप इस इमेज का नेम दे सकते हो अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे मतलब जो हमारे वेबसाइट का टाइटल था, डू फॉलो बैकलिंक्स इमेज, बैकलिंक इमेज, इसे आप 1 का नेम दे सकते हो। तो गाइज इसमें क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज ये जो है वो भी इशू होगा। जैसे 1 2 हो गया। अब ये इमेज का जो काम है, जो नेम है इमेज का खासकर, मतलब ये किस पर्पज़ से इमेज है उसका भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे है, तो ये इमेज डू फॉलो, यहाँ पे डू फॉलो हाई DA कमेंट लिंक, ये चीज़ है। पहला जो इमेज है, फर्स्ट जो इमेज है मिथ रिलेटेड टू कमेंट बैकलिंक। ओके, इसके बारे में इमेज है, तो मैं यहाँ से यही कॉपी कर देता हूँ। और जो D1 था
ओके गाइस, ये कहाँ गया? ओके D1, मैं इसे फोल्डर बना देता हूँ, नहीं तो ढूंढने में टाइम लगेगा। D नाम से ओके, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो इमेज है ये इमेज किस से रिलेटेड है, तो ये इमेज इस हेडिंग से रिलेटेड है। तो मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस फोल्डर में आके जो पहला हमारा इमेज है D1, इसके जगह मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें अपने को क्या करना है, अपने को जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है इसको इंक्लूड करना है, जैसे विथ रिलेटेड टू कमेंट बैक लिंक। तो इसके जगह मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ डू फॉलो कमेंट बैक लिंक। ओके, आप इस टाइप से कर सकते हो। ओके गाइस, ये चीज़ हो गया, ये तो पहला इमेज हो गया। इसी तरीके से दूसरे इमेज में दूसरा इमेज जो होगा यहाँ पे, ये जो है ये है कंट्रोल ग्रुप का, मतलब ये है नो लिंक्स वेयर बिल्ड टू दिस ग्रुप। ओके, तो ये रैंकिंग ऑरेंज ग्रीन ग्राफिक्स रैंकिंग पोजीशन और नंबर ऑफ कीवर्ड। तो यहाँ से रैंकिंग पोजीशंस ऑफ डू फॉलो कमेंट बैक लिंक। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आ चुका है, यहाँ पे भी कीवर्ड आ गया है। ओके, तो इस टाइप से आपको कीवर्ड डालना है हर एक इमेज में। और ये तीसरा है, ये हाई DA नो फॉलो कमेंट बैक लिंक। ओके, तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये नो फॉलो का है, तो एज इट इज़ इसका यही नाम रहने देते हैं। फोर्थ में यहाँ पे है लो DA मतलब डोमेन ऑथोरिटी डू फॉलो कमेंट बैक लिंक। तो इसमें अपन ले लेते हैं, इसमें कीवर्ड इंक्लूड है। ओके, यहाँ पे है हाई DA डू फॉलो कमेंट बैक लिंक। तो फिफ्थ नंबर। ओके, और यहाँ पे जो ये इमेज है वो लिंकिंग पेज, मतलब ये आपका एक once you have done second step of coming ओके, मैं ये ले लेता हूँ ट्विक टू इंस्टेंटली रैंक अ पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसे लिख देता हूँ विथ डू फॉलो कमेंट बैक लिंक्स। ओके गाइस, तो इसमें सब में क्या हो गया, कीवर्ड इंक्लूड हो गया। जितने भी इमेजेस है सब में कीवर्ड इंक्लूड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके जगह मैं इसे रिमूव कर देता हूँ इस इमेज को, और मैं यहाँ पे इमेज जो होगा, जो इमेज था हमारा वो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो सबसे पहला इमेज ये था, मैं इसे अब यहाँ पे आपको अल्ट टैग सब देना होगा, तो अल्ट टैग आप मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अभी मैं एक एक नहीं हटा सकता गाइस क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद इंसल्ट पेस्ट पे क्लिक कर सकते हो गाइस। यहाँ पे आपको एक चीज़ और, तो ये चीज़ आ गया है। अब यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखो साइज में आपको चेंजेस करना है और अलाइनमेंट में चेंजेस करना है। तो अलाइनमेंट मुझे सेंटर में लेके चलना है और साइज अपने को फुल साइज देना है, तो यहाँ पे कर देना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखो सेंटर में आ गया और फुल साइज में आ गया। ओके गाइज, इसी तरीके से अपन सेकेंड जो इमेज था
इस इमेज को भी क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसके बीच में ये इमेज था। जो भी इमेज है मैं एक एक इमेज को यहाँ पे चेक करके नहीं दे सकता, तो ये वाला इमेज था। यहाँ से टाइटल कॉपी कर देता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ, बट आपको ये सब कुछ अलग से देना है और यहाँ से बीच का जो डैश है वो हटाना है। यहाँ पे सेंटर है फुल साइज में, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये भी आ चुका है। यहाँ पे नो फॉलो हाई DA बैकलिंक का है, मैं इसे रिमूव करता हूँ। यहाँ पे नो फॉलो, ये हाई DA नो फॉलो बैकलिंक्स। फिर से मैं टाइटल को ही कॉपी करके अल्ट में लिखता हूँ, बट मैंने जो पहले इमेज में जो बताया था आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे आके फिर से पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइज, ये आ चुका है। इससे ये डू फॉलो लो DA है। यहाँ पे लो DA डू फॉलो बैकलिंक्स कमेंट बैकलिंक्स। ओके, ये इमेज भी आ चुका है। आपको ध्यान रखना है कि इमेजेज और जो सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा गैप हो तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे हाई डू फॉलो बैकलिंक्स, ये लास्ट इमेज है। यहाँ पे भी अल्ट टैग में कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ओके गाइज, और ये है सबसे लास्ट इमेज। इसका भी जो टाइटल है कॉपी करके मैं अल्ट में लिख देता हूँ। ओके, तो वापस से ये सब कुछ एज इट इज हो चुका है यहाँ पे। अब अपन नीचे चलते हैं और आप देखो, अब इसका जो है जो ऑथोरिटी है, जो स्कोर है वो 85 हो चुका है। मीन्स जो हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड जो इमेज में नहीं था वो चीज़ आ चुका है। ओके, तो फोकस कीवर्ड फाउंड सब हेडिंग में फोकस कीवर्ड आ चुका है। फोकस कीवर्ड इमेज में भी आ चुका है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन अल्ट एट्रीब्यूट, तो इमेज में भी हमने फोकस कीवर्ड डाल दिया है। जहाँ पे जो अभी दिखा रहा है वो दो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। वो चीज़ पहले, वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट, तो हमें अपने यहाँ पे क्योंकि उसने पोस्ट लिखा था तो उसमें वेब शो का कोई भी इंटरनल लिंकिंग नहीं दिया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटरनल लिंक देते हैं और दूसरा यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक तो हमने दे ही दिया है। और यहाँ पे पहला और जो दूसरा यहाँ पे इशू है वो है कीवर्ड डेंसिटी इज 0.20 which is low, the focus keyword and combination appears 3 times। मतलब यहाँ पे फोकस कीवर्ड और जो ये है वो 3 टाइम्स ही है। इससे और ज़्यादा कीवर्ड ये आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, वो चीज़ बता रहे कि कीवर्ड और आपको इंक्रीज करना चाहिए। तो हमने जो अभी डाला है, अभी कुछ भी नहीं डाला है, बहुत कम कीवर्ड डाला है, तो आप उससे ज़्यादा कीवर्ड और इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा वो बताया है। तो सबसे पहले तो इंटरनल लिंकिंग देते हैं यहाँ पे अपने पोस्ट में। तो कहीं पे भी अपन डाल देते हैं। अभी बस एक डेमो के लिए मैं सबसे लास्ट में ही डाल देता हूँ कंक्लूजन विद मोर। रिकमेंडेड आर्टिकल। ओके, तो मैंने ये लिख दिया और यहाँ पे डिजिटल काजल में अब भी कोई आर्टिकल है क्या? ओके, ये आर्टिकल है, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ लिंक इसका। और यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो वो है हेडिंग में यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ से लिंक को मैं रिमूव भी कर देता हूँ। ओके, रहने देता हूँ, ये लिंक के साथ आ चुका है। तो ओके गाइज, ये देखो, इसे चाहो तो आप बोल्ड कर सकते हो, इसे बोल्ड कर दो। ओके, ये बोल्ड हो चुका है और इंटरनल लिंक भी आ चुका है।
अब देखते हैं इसका कितना क्या स्कोर बना है। तो गाइज जी इसका स्कोर देखो, स्कोर 90 हो चुका है इंटरनल लिंक डालने की वजह से। ओके, अब आपका इश्यू सिर्फ एक ही है कि इसमें आपको कीवर्ड और ज़्यादा डालना है। उसके बाद मे बी ये 95 तक चला जाए। 100 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो कंटेंट है ना यहाँ पे वो 1500 है, इससे ज़्यादा लिखना होगा। इससे ज़्यादा यदि आप कंटेंट लिखते हो तो ये आपको 100% भी दे सकता है स्कोर। तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपने को कीवर्ड थोड़ा सा और डालना है। तो ट्रिक टू इंसर्ट रैंक इन पार्टिकुलर पोस्ट, ये चीज़ है। हाई डीए डू फॉलो कमेंट बैक लिंक, तो यहाँ पे सही है। यहाँ पे गेट बैक लिंक्स, तो यहाँ पे गेट डू फॉलो कमेंट बैक लिंक। मैं बस ऐसे ही अभी पेस्ट कर रहा हूँ गाइज। डू फॉलो कमेंट बैक लिंक, नो फॉलो कमेंट बैक लिंक, लोड डू फॉलो डू फॉलो, नो फॉलो डू फॉलो। कमेंट बैक लिंक, सिर्फ कमेंट बैक लिंक होता गया ये हमारा मेन कीवर्ड। तो ये सब कुछ हो गया रहता, बट यहाँ पे टू फॉलो कमेंट बैक लिंक है, मिथ रिलेटेड टू टू फॉलो कमेंट बैक लिंक्स। तो देखते हैं कि इसका स्कोर में कुछ चेंजेज हुआ है। ये चीज़ ये 92 हुआ है। और यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पे येलो हो चुका है, मीन्स कीवर्ड डेंसिटी 0.05 द फोकस कीवर्ड कम्बिनेशन। और थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हो कीवर्ड, उसके बाद ये आपका 100% हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वो सब नहीं लिखूँगा अभी। मैं आपको बस जो कमेंट बैकलिंक है इसे मैं लेके आपको बस दिखाता हूँ कि किस टाइप से ये बैकलिंक का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बैकलिंक अभी भी 0.05 बता रहे हैं। ओके गाइस, इसे अपन पैराग्राफ ले लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ये जो कमेंटिंग है ना, जो जो कीवर्ड है, आपको ऐसे ही कहीं नहीं लिख देना है। इस कीवर्ड को आपको सेंटेंस के अंदर डालना है और जेन्यून डालना है। मतलब जेन्यून ऐसे नहीं कि मतलब सेंटेंस कुछ भी बन रहा है बस आप यूं ही इसे डाल दो। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सेंटेंस बनाना है और सही तरीके से बनाना है। ओके, देखो अब यहाँ पे जो स्कोर है 96 हो चुका है गाइज, 96 हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड डेंसिटी है 1.39 हो चुका है और ये 22 टाइम्स आ चुका है, तो ये परफेक्ट है, 96 हो चुका है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे जो बचा हुआ है वो थोड़ा सा कंटेंट जो है वो, यदि आप कंटेंट ज़्यादा डाल देते हो तो ये 100% हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे मैं इसी कंटेंट को कॉपी कर देता हूँ, बस एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ
कि किस तरीके से ये काम करता है। जो हमारा यहाँ पे रैंक मैथ है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं डमी कंटेंट ले लेता हूँ। ओके, ये डमी कंटेंट मैंने ले लिया और इसके जगह मैं ये डमी कंटेंट को पेस्ट कर दिया गाइज। अब देखते हैं इसका स्कोर जो है वो कितना है, और 94 हो गया, कम हो गया इसका स्कोर, बिकॉज यहाँ पे कुछ कम हो गया है। एट लीस्ट वन पैराग्राफ इज लॉन्ग, कंसीडर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे पैराग्राफ का इशू आ गया है, क्योंकि देखो गाइज मैंने पैराग्राफ के बारे में भी आपको बताया था कि पैराग्राफ छोटा छोटा होना चाहिए। अब ये इशू भी यूज यहाँ पे होता है एसईओ में, यहाँ से आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ से मैं पैराग्राफ को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो पैराग्राफ का वो इश्यू ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे 97 शो होने लगा है। ओके, तो अब इसमें और ज़्यादा देखो, अभी और टेक्स्ट मांग रहे हैं 2000 है। 3000 जब आप कर दोगे तो मे बी ये सब कुछ ठीक हो जाए, आपका 100% हो जाए। ये 94 इशू हो आ गया है। तो कुछ इशू यहाँ पे आ गया है, कीवर्ड डेंसिटी का कम हो गया, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बहुत ज़्यादा दे दिया तो कीवर्ड डेंसिटी कम हो गया है। तो इसके बीच में आपको कीवर्ड वगैरह भी डालना है। ओके, कीवर्ड वगैरह भी डालना है, तभी ये देखो कंटेंट के साथ कीवर्ड का जो डेंसिटी है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी ये अच्छा पोस्ट हो पाएगा। अब यहाँ पे 97 फिर से आ चुका है। तो गाइज ये परफेक्ट है, 97 100% परफेक्ट है। आप इसके साथ यहाँ तक जा सकते हो। यहाँ पे गुड जॉब आ चुका है। और पोस्ट आप डालोगे, उसके साथ कंटेंट डालोगे तो ये 100 पे आ जाएगा। तो गाइज इस तरीके से पोस्ट लिखना होता है। अब आपको इधर आना है और इधर टैग जो है ना, टैग के अंदर आपको क्या करना है, आपका कीवर्ड डालना है, जो आपका मेन कीवर्ड या फिर जो अलग सपोर्टिव कीवर्ड है वो सब यहाँ पे डालना है। डू फॉलो बैकलिंक्स, डू फॉलो कमेंट बैकलिंक्स। ओके गाइज, यहाँ पे डालना है। इसके रिलेटेड जो भी सपोर्टिव कीवर्ड है वो सब भी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आता है और नीचे फीचर्स इमेज सेट करना है आपको। तो फीचर्स इमेज मैं यही ले लेता हूँ जो मैंने सोशल इमेज के लिए लगाया था। तो ये फीचर्स इमेज हो गया। उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, टैग बस आपको डालना है। यहाँ पे कैटेगरी चेंज करना है, कैटेगरी आप क्या देना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए अनकैटेगरीज पे रहने देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी भी चेंज करना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रहने देना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है गाइज। और इसे क्या करना है आपको, अब पब्लिश कर देना है। तो ये पोस्ट पब्लिश हो चुका है। अच्छा, इसको यदि आप कवर चेंज करना चाहते हो, कुछ और टेबल वगैरह बीच में ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ब्लॉक एडिटर में जाना होगा। जैसे कि मैंने ब्लॉक एडिटर की भी बात किए थे हम लोग।
गाइज यहाँ पे ब्लॉक एडिटर में आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, जैसे से बोल्ड करना है, कलर वगैरह जो भी। सपोज डैट मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, टेबल वगैरह कुछ पैराग्राफ ऐड करना है, हेडिंग ऐड करना है, गैलरी, इमेज, कोट्स, लिस्ट ऐड करना है, ऑडियो, कवर, कुछ भी आप पेज पे वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके गाइज, एक और चीज़ है जो ये सब चीज़ आपसे हो जाएगा, ये बहुत आसान है। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ क्लासिक एडिटर में, और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। सपोज डैट आपको कोई जो पोस्ट है, जैसे ये पोस्ट है, ओके, इस पोस्ट में जैसे यहाँ पे नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट का ऑप्शन है, सेकेंड टू पेजिनेशन लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे पेजिनेशन किस तरीके से लगा सकते हो। ओके, इसे यदि ये तो एक सिंगल पोस्ट है बट इसमें आप पेजिनेशन सपोज डैट लगाना हो तो वो कैसे होगा, तो उसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यही कि ब्लॉक एडिटर में जाना होगा। ब्लॉक एडिटर में जाने के बाद आप जहाँ से आप चाहते हो कि आपका पेज सेकेंड पेज पे चला जाए, आपको क्या करना होगा, वहाँ से सपोज डैट मैं यहाँ से जाता हूँ, ये जो है डेटा ड्रिवन वो सेकेंड में आ जाए, तो मैं इस पर आऊँगा। ओके, और इस पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस 3 डॉट है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एडिट ऐड HTML इस पर क्लिक करूँगा, तो ये HTML की तरह एडिट होगा। और इस पे नीचे आके मैं क्या करूँगा, ये कोड नेक्स्ट पेज इस टाइप से लिखूँगा। जब आप ये चीज़ लिख दोगे तो ये आपका एक नए पेज ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ऐड विजुअली आप क्लिक करो, यहाँ पे कुछ इशू आ गया, नेक्स्ट पेज, प्रीव्यू, ओके, ये अलग अलग ब्लॉक में हो गया है गाइज, जिसके वजह से ये इशू हो रहा है। ये सब ब्लॉक में हो गया है, ये देखो इसका अलग ब्लॉक हो गया है, इसका अलग ब्लॉक हो गया है, जिसके वजह से ये इशू हो रहा है। अदरवाइज ये नेक्स्ट पेज, ओके, इसे रहने देते हैं। अभी यहाँ पे अपडेट करते हैं और देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं। अपन चलते हैं यहाँ पे और इसे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। ये इस टाइप से यहाँ पे पोस्ट हमारा लिखा हुआ आ गया है। ये हमारा जो फीचर्स इमेज था वो था, डू फॉलो का ये था। उसके बाद ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट आ चुका है। ओके गाइज, यहाँ पे सारा इमेज है और यहाँ पे देखो आपका सेकंड पेज आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने नेक्स्ट पेज का वो किया था, तो डेटा ड्रिवन के बाद आ गया है, यहाँ पे ये चीज़ आ गया है। ओके गाइज, सेकंड पेज में। बट ये इस टाइप के पोस्ट में आपको पेज ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, जब आप इस टाइप का पेज लिखते हो, ओके, इस टाइप का चीज़ लिखते हो, तो वहाँ पे आपका जो होता है मतलब पेज ब्रेक का यूज होता है। कोट्स वगैरह या फिर वीडियोज इंटरटेनमेंट का वो बनाते हो, तब पोस्ट का यहाँ पे पेजिनेशन का यूज होता है। या फिर आप कोई पोस्ट यहाँ पे लिख रहे हो और उसी पोस्ट में आप मतलब कोई अलग मतलब चीज़ स्टेप बताना चाह रहे हो और वो सेकंड पेज पे ले जाना चाह रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्लॉक एडिटर में यहाँ पे आके और इसे HTML में कन्वर्ट करके, ओके, और यहाँ पे आपको ये कोड लिखना है नेक्स्ट पेज का। ओके गाइज, बस इतना सा करना है और ये पेज ब्रेक हो जाएगा। और बाकी का जो इस टाइप का चीज़ है वो आपको कैसे लेके आना था, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये चीज़ आपको वहाँ से करना था, मतलब जो CSS कस्टमाइजेशन करके वहाँ पे एडवांस CSS में जो कोड था वो मैंने कोड दिया था, वो कोड आपको पेस्ट करना है। ओके गाइज, तो ये चीज़ हो चुका है। यहाँ पे पेज पोस्ट बन चुका है। यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ।
अपडेट करने के बाद ये पब्लिश हो चुका है। यहाँ से आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करके इसे व्यू कर सकते हो। ओके, ये हो चुका है। इसे वेबसाइट पे देखो तो ये वेबसाइट पे ये पोस्ट आ चुका है लिखा हुआ। ओके गाइज, ये पोस्ट आ चुका है। अब यहाँ पे ऑल पोस्ट पे क्लिक करोगे तो ये पोस्ट जो हमने अभी लिखा था इसे मैं अटैचमेंट डाल देता हूँ। ओके, तो देख सकते हो ये पोस्ट आ गया है। यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करोगे। ओके, तो गाइज ये है सब कुछ। यहाँ पे पोस्ट लिखने का जो वे है, जैसे मैंने आपको बताया किस टाइप से पोस्ट लिखा जाए। ओके, और किस टाइप से एसईओ का वो चीज़ यूज करके रैंक मैथ का, और इसे मतलब 94 यहाँ पे एसईओ डिटेल है, 96 था, 94 इसीलिए हो गया क्योंकि हमने पेज ब्रेक कर दिया है। देखो यहाँ पे पेज ब्रेक हमने किया है, इसी वजह से 94 हो गया। तो यहाँ पे अब पेज ब्रेक यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ओके गाइज, मैंने हटा दिया इसे। और इसके बाद यहाँ पे गाइज एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे मिस किया वो ये है स्ट्रक्चर डेटा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेटा है, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल के लिए आप पहले तो आप ब्लॉग पोस्ट लिखे हुए हो तो ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करके इनेबल करो और यहाँ पे हेडिंग वगैरह सब डालो। तो जो यहाँ पे हमारा हेडिंग था, नीचे ही आते हैं और यहाँ पे एडिट करके ये जो हेडिंग है वो मैं हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद जो पेज का URL है, तो पेज का URL गाइज ये है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेज का URL भी डाल देता हूँ। अनदर नेम, कुछ और दूसरा नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे डिजिटल काजल लिख देता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे फीचर्स इमेज ऐड करना है आपको। फीचर्स इमेज यहाँ पे आते हैं, जो हमने फीचर्स इमेज बनाया था इसे ले लेते हैं। ये फीचर्स इमेज ऐड हो चुका है। पब्लिश डेट आपको जो भी डालना चाहते हो डाल दो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पब्लिश डेट टुडे, आज कौन सा ईयर है, कौन सा डेट है, तो वो चीज़ आप दे सकते हो 20। उसके बाद 4 और ये आपका 21 है। अपने हिसाब से टाइम दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ मॉडिफाई डेट और पब्लिश डेट। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे पब्लिशर का लोगो, तो लोगो हमारे पास जो है वो लोगो डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और वही चीज़ मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसके बाद आर्टिकल बॉडी में पूछ रहा है, तो आर्टिकल बॉडी में कंटेंट डालना है आपको। कंटेंट क्या डालना है, तो ये जितना कुछ है इसे आप कॉपी कर लो। ओके, यहाँ से मत डालो, आप यहाँ से आप कॉपी कर दो सब कुछ और नीचे आओ और यहाँ कंटेंट में डाल दो। ओके, तो ये कंटेंट में आ चुका है। बस एडवांस में आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हमने किया। स्कीमा में कुछ नहीं करना है और यहाँ पे हमने कर दिया है। हेडिंग में आप क्या क्या डालना चाहते हो, H1, H2 और H3 टैग ही मैं लेना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। ये डाल दिया मैंने, बस हो गया है हमारा। यहाँ पे टैग वगैरह हमने डाल दिया है और यहाँ पे मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ओके गाइज, ये अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये आ चुका है यहाँ पे अपडेट होके, रिफ्रेश होके। अब इसे मैं इसका कंसोल करके इसका फाइल ये चीज़ ओपन करता हूँ। ओके, जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड में आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे साइट, ये साइट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डेटा। इसके बाद नीचे आते हैं और नीचे आपको दिखने को मिलेगा स्ट्रक्चर डेटा जो हमने उसके लिए बनाया था। ओके गाइस, तो ये है स्ट्रक्चर डेटा जो मैंने अलग प्लगइन के थ्रू बनाया था। और यहाँ पे ये सब चीज़ जो लिखा हुआ है कंटेंट बॉडी है। ओके, ये आर्टिकल बॉडी के अंदर ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ आ चुका है गाइज। ओके, तो इस तरीके से आपको पोस्ट लिखना है। तो सबसे पहले ये तो मैं यहाँ पे डमी पोस्ट यहाँ पे लिखा, आपको बताया किस तरीके से लिखा जाता है। ये चीज़ मेरा मेन मकसद था।
रिसर्च करना पोस्ट लिखने से पहले जो हमारा मेन पोस्ट जो है उसका टॉपिक रिसर्च करना हमने बताया था आपको। तो पहले आपका मेन काम है टॉपिक रिसर्च करना, फिर कीवर्ड रिसर्च करना, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च करना, उसके बाद उससे रिलेटेड कीवर्ड निकालना, 5 to 10 कीवर्ड निकालना। उसके बाद आपको रिसोर्सेज इकट्ठा करना, जैसे यहाँ पे इमेजेज है, ये सब इमेजेज है, ये सब रिसोर्सेज इकट्ठा करना, वीडियो जो भी है, इन्फोग्राफिक सब, वो सब रिसोर्सेज इकट्ठा करना। उसके बाद ही पोस्ट लिखने आना। पोस्ट जब आप लिखो तो लिखते समय आप ये सब सिमुलेटर का ज़रूर यूज करो, जिससे टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ आप अच्छे से यूज कर पाओ। उसके बाद आप पोस्ट लिखो। पोस्ट के दौरान आप इनबाउंड, आउटबाउंड लिंक, इंटरनल लिंक का यूज करो। हेडिंग लिखो, हेडिंग का आप H1 से H6 टैग तक लिखो। हेडिंग फॉर्मेट में लिखो, H1 टैग सबसे पहले, उसके बाद H2, H3 इस टाइप से लिखो गाइज। इसके बाद आप इमेजेस का यूज करो, इन्फोग्राफिक्स का यूज करो बिटवीन द पोस्ट। उसके बाद वीडियोज वगैरह हो सके तो यूज करो। इसके बाद जो पोस्ट का जो सेंटेंस है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंस लिखो। ओके गाइज, और इस पे लिखते समय ध्यान दो कि जो रैंक मैथ है वो क्या इशू बता रहा है, आप उसे भी रिमूव करते चलो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए आप पोस्ट लिखो तो आपका बेहतर पोस्ट होगा। और ये चीज़ जो पोस्ट बनेगा वो गूगल में डेफिनेटली जल्दी से जल्दी रैंक होगा। जिसके बाद जब आपका पोस्ट कंप्लीट हो जाता है, जैसे ये पोस्ट कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप शेयर करो, हर शेयर बटन सब पे, जहाँ पे हर जगह आप शेयर करो। यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारा शेयर का है। उसके बाद मैंने 10,000 प्लस जो बैकलिंक का लिस्ट दिया है उसके थ्रू आप वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे बैकलिंक बनाओ। अपने कॉम्पिटिटर को देखो। आपने जब रिसर्च किया तो रिसर्च करते समय आपका कॉम्पिटिटर का पोस्ट आया होगा, वहाँ पे आपको उस पर बैकलिंक्स मिला होगा मोज के थ्रू। ओके, तो आप मोज का इस्तेमाल करके, उसके बाद ऊबर सजेस्ट सेमवर्स का इस्तेमाल करके आप कॉम्पिटिटर पे जाके, जब मैंने कीवर्ड रिसर्चिंग की बात किया था वहाँ पे दिखाया था बैकलिंक के बारे में, जब हमने ऑफ पेज एसईओ पढ़ाया था वहाँ पे बैकलिंक बनाने के लिए, तो उस मेथड का यूज करके, जो हमने ऑफ पेज एसईओ में पढ़ा था उसका यूज करके बैकलिंक बनाओ और कंटिन्यूसली बैकलिंक बनाओ। ओके, और बैकलिंक में हमेशा जो आपका जो पोस्ट है उसका जो मेन कीवर्ड है उसका यूज करो टेक्स्ट बैकलिंक में। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक पूरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके, जो मैंने गाइड बताया इस पूरे कोर्स के दौरान जो मैंने पढ़ा है, उस हर एक चीज़ को यदि आप फॉलो करते हुए काम करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस होगे ब्लॉगिंग में। और सबसे लास्ट में गाइज मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको पेशेंस रखना है। ओके, आपके हेल्प के लिए तो मैं हूँ ही। ये कोर्स ख़त्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे अब नहीं ये हूँगा, मैं आपके कांटेक्ट में रहूँगा ही। आपके कांटेक्ट में रहने के लिए आप मुझे फेसबुक पे जो ग्रुप है आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और साथ में आप मेल के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए आप फेसबुक ग्रुप में जो हमारा वेबशोर यूनिवर्सिटी का ग्रुप है आप इसमें ज्वाइन हो जाओ। यहाँ से आप मुझे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है आप यहाँ पे पोस्ट कर दो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। ओके गाइस, तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में बस इतना ही, इस कोर्स में बस इतना ही। इसके अलावा जो वीडियो लेक्चर आते रहेंगे, मैं संडे को वीडियो आपके लिए एक नया वीडियो बनाते रहूँगा, एक नया सीक्रेट्स लेके आते रहूँगा, और वो वीडियो आपके कोर्स में ही ऐड होते जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा हर संडे आपको वीडियो मिलेगा ही। संडे, किसी संडे नहीं भी मिल सकता है। ओके, हो सकता है किसी संडे में बहुत बिजी हो जाऊं या किसी काम में मैं बहुत व्यस्त हो जाऊं, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस टाइम पे आपको वीडियो नहीं मिलेगा। बट जनरली हर एक संडे आपको एक वीडियो मिलेगा, और वो वीडियो आपके कोर्स में ही ऐड होगा, वो प्राइवेट वीडियो होगा। ओके गाइज, तो आप उस वीडियो को भी हर एक संडे देखना, उसमें कुछ ना कुछ नया चीज़ मैं बताता रहूँगा, ऐड करता रहूँगा। ओके गाइस, तो इस वीडियो में, इस कोर्स में बस इतना ही। गुड बाय, मिलते हैं अपन आगे फेसबुक पे या नेक्स्ट कोर्स में। ओके गाइस, आप अपना सक्सेस मुझे ज़रूर बताना। जो भी आपके कोर्स के बाद आप मुझे फीडबैक हो सके तो ज़रूर देखना कि आपका कोर्स किस तरीके से लगा। आप मुझे वीडियो बना के 2 मिनट का वीडियो का फीडबैक दे सकते हो। अदरवाइज आप मुझे वीडियो बना के मुझे मेल कर सकते हो, जो भी मेल है। उसके अलावा आप मुझे
मेल पे ही करना, तो मैं मेल हमेशा खोलता हूँ, वहाँ देखता हूँ, या फिर आप फेसबुक जो ग्रुप है उस पर भी दे सकते हो। बट यदि आप मेल पे दोगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसे इम्प्रेस भी होऊंगा और रीड भी करूँगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप लास्ट में मुझे फीडबैक दे सकते हो, बता सकते हो क्या इशू है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो भी आप मुझे बताना। या आपका कोर्स कैसा लगा ये चीज़ मुझे बताना, हो सके तो वीडियो के थ्रू बताना, या फिर आप लिख के भी मुझे दे सकते हो। तो बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जो भी संडे को वीडियो आएगा उसमें। तब तक के लिए बाय।